मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। संग सखी सुंदर चतुर, गावहीं मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, छबिगन मध्य महाछबि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि पाय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजयी शोभा छाई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परहि न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रहे जन कुंवर चित्त और रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्त में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अपहिरऊँ जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, अप्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाल पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती है। सोहत जनु जुग जलज सनाला, अस सिंह सभीत देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल पहना दी। मंगल भवनय मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। रघुबर उर जयमाल देख, देव बर सही सुमन। सकुचे सकल सुभा भुवाल जनो, बिलोक रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार से सकचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्याम बाजने बाजे, खल भये मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय जय कही देह असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे हैं। दुष्ट लोग उदास हो गए हैं और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए हैं। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहीं विविध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावलि उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाची गाती बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पताल
नाक जसु व्यापा, राम बरियसिय भंजहु चापा, करहि आरती पुर नर नारी, देह निछावर वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर समर्थ बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कय जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कहन प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकात्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। गौतम तिय गति सुरत कर नहीं, पर सति पग पान, मन बिह से रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, अकूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और गूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हुए अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाए सिंह कह को, धरि बांधो नप बालक दो, तोरे धनुष जाड़ नहीं सरही, जीवत हमहि कुंवर को बरही। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारी जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, अजीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लें। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असि बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्विधि है तभी तो विश्वास विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। देखहु राम ही नयन भरे, तजे ऋषा मधु को, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जनि हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चहकागु, अजिम ससु चहे नाग अरि भागु। जिम चाह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चह शिव दोही।
जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंता की अकामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, अतस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कामी मनुष्य, निष्कंता चाहे तो क्या कर पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लवाय गए जहरानी, राम सुभाय चले गुर पाही, असिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विविध काह करनिया, भूप बचन सुन इत उत तक ही, लखन राम डर भूले न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजकुमारों को दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि वो जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र के डर से कुछ बोल नहीं सकते। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। अरुण नयन भगटी कुटिल, चितवत न पै सकूप, मनहु मस्त गजा गजगन निरखि सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकलपुर नारी, सब मिल देह महीपन गारी, तेहि अवसर सुन स्युधन भंगा, आयो मृगकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भोगल रूपी कमल के सूर परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भाजा, अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक या छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिमुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शश बदन सुहावा, अरिस बस कछुक अरुण होयावा, भगटी कुटिल नयन रिस राते, असहज चितवत मानव रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुय बांधे, अधन सर पर कुठार कर बांधे कल बांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यगो पर्वती धारण किए, माला पहने हुए, मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वत्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर
कंधे पर फरसा धारण किए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।